दोस्तों आज की वीडियो कोई खास नहीं है, अगर आप स्किप करना चाहें तो बेशक आप स्किप कर सकते हैं। आज जुम्मा है और मुझे आज दवाई लेने जाना है, तो मेरे साथ ही रहिएगा। मेडिकल स्टोर जिसको हम फार्मेसी कहेंगे, मेरे घर से कोई 1 माइल दूर है। वैसे तो मुझे रोज नहीं जाना होता, महीने में 1 मरतबा ही जाना पड़ता है, तो वहाँ से दवाइयाँ लानी होती हैं। कल जुमेरात का दिन था, तो यहाँ से ना मैंने दवाइयाँ कलेक्ट की थी। तो आज जुम्मे का दिन है, तो आज फिर थोड़ी सी दवाइयाँ मुझे यहाँ से कलेक्ट करनी है। तो चलिए चलते हैं अंदर। अब ये दरवाज़ा ऑटोमेटिक था, मैं बटन दबा रहा था और वहाँ से वो खींच रहे थे। तो ऑटोमेटिक ऐसा होता है कि वो कोई टच करे तो वो खुद से फिर लॉक हो जाता है। जब भी दवाई रेडी होती है तो इनका मैसेज आता है मुझे कि भाई आपकी दवाई रेडी है, आके ले जाएं। तो मैं जाके ले आता हूँ। सामने काउंटर है जहाँ से ना दवाइयाँ उठाई जाती है। यहाँ पे सबकी दवाइयाँ ये यहाँ पे पड़ी होती है। चलिए चलते हैं, हम अपनी दवाई उठाते हैं यहाँ से ना। यहाँ पे हमें वेट करना है, यहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर। और अगर वज़न करना है तो इधर वज़न करना है जिसको, तो यहाँ पे वज़न भी होता है। तो हमारा नंबर आएगा तो यहाँ से हम अपनी दवाई कलेक्ट करेंगे। एक तो इसको पता नहीं क्या है, थोड़ी देर में ना ब्लड बहना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे ना मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा और अपना नाम बताऊंगा, तो ये मुझे ना मेरी दवाई जो होगी उठा के दे देंगे। अब ये दवाई फ्री होती है, जब दवाई का टाइम पूरा होता है तो ये दवाई फिर से ना अरेंज करते हैं और बना के पैकेट यहाँ पे रख देते हैं। और जब हमारी दिन आता है दवाई का, तो ये फिर कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ईमेल करते हैं, आपकी दवाई रेडी है, आके ले जाएं। तो अभी कल मेरी एक दवाई थी और एक जो ना मुझे आज के लिए इन्होंने कहा कि आज ले जाना आप। 17 जनवरी 9। दवाई लेने के बाद यहाँ पे साइन करनी होती है कि हाँ भाई हमने अपनी दवाई कलेक्ट कर ली है। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो जनाब हमेशा की तरह दवाई हमने ले ली है, तो इसको हम डालते हैं अपने बैग में और चलते हैं घर। देखें, बात अगर हम दवाइयों की करें तो फाइजर आपको दुनिया में सबसे बड़ी मिलेगी। और अगर हम बात करें कॉस्मेटिक्स और दवाइयों की, तो आपको सबसे बड़ी बूट्स जो ना वो मिलेगी। बूट्स बहुत ज़्यादा जो ना बनाती है मेडिसिन, और दवाइयाँ बहुत ज़्यादा बनाती है, तो ये फ़र्क ज़्यादा है। तो यहाँ से हमने दवाई उठा ली है, तो चलते हैं घर। बाकी बातें घर चल के वहाँ पे करेंगे इंशाल्लाह। ये शिप जो छोटा सा आप देख रहे हैं ना, क्रूज, पता नहीं क्या कहेंगे इसको, जो देख रहे हैं वो मुझे बताएं इसको क्या कहेंगे। वो छोटा लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये खींचता है। बड़े बड़े जो ट्रॉलर होते हैं ना, उनको पुश भी करता है और खींचता भी है। तो जैसे ये अभी इन्होंने यहाँ पे पार्क किया है इसको ना, ये देखें, इसमें मिट्टी उठाई जाती है, इसको इधर इन्होंने अभी अभी पार्क किया है। अब ये जा रहे हैं। बहुत पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल होता है ये। बड़ी बड़ी चीज़ों को ना खींच के ले जाता है ये। आज बात मौसम की करें तो लंदन में आज सूरज निकला हुआ है, ठंड है, लेकिन इतनी ज्यादा ठंड नहीं है। मतलब इतनी ठंड है कि हमारे जैसे बंदे जो एशियन लोग होते हैं उनको तो ठंड महसूस होती है, लेकिन यहाँ के मकामी लोग जो है उनको ये गर्मी महसूस होती है। हवा काफी तेज चल रही है। अब मैं ये बताऊँ कि इतनी ठंड है कि हल्का फुल्का जैकेट पहनना चाहिए। और आमतौर पर कहा जाता है कि यहाँ पे गर्मी जो ना 6 हफ्तों के लिए चलती है, मतलब 1.5 महीने के लिए। आपको वीडियो में आवाज भी सुनाई दे रहा होगा ना, हवा की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। 6 हफ्ते में यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं गर्मियों को। इनको मौका मिल जाता है अपने फैशन और कपड़े दिखाने का, वरना 10 महीने तो सर्दियों के जैकेट पहने ही गुजरते हैं। तो दोस्तों, जब भी मैं बाहर जाता हूँ ना, तो मेरी टांग से ना खून बहना शुरू हो जाता है। आज फिर अभी जा रहा हूँ, मैं इसको वॉश करता हूँ, तब तक आप थोड़ा सा इस वीडियो को देख लें। तो जनाब दोपहर का टाइम है, हमारे पास है दोपहर का खाना। ये हमने चिकन बनाई थी आलू के साथ, और पिज़्ज़ा ब्रेड जो मैं आपको काफ़ी शॉपिंग सेंटर वगैरह में सुपर स्टोर में दिखाता रहता हूँ, वो इसको ना उसमें क्या कहते हैं, टोस्टर में गर्म कर लिया जाता है, तो ये बिल्कुल रोटी की तरह बन जाती है। मतलब बनी बनाई रोटी होती है। तो दोपहर का खाना खाते हैं और व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।